And as usual, before starting this video, I would like to thank all the people who have recently commented on my video. Thank you so much guys for all your comments, and yeah, keep on commenting. मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए. And with this, let us get started with today's vlog. Hey guys, welcome back to another video, and if you are new here, hi, I am Angel and welcome to my channel. So today's vlog is going to be yet another study vlog, and look what I found. ये मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले खरीदा था. दिस वॉज इन 2024. आई गॉट दिस मिरर. तो या इट वॉज जस्ट बस ऐसे दिखाया था मुझे. बट एनीवेज, नाउ वी विल स्टार्ट विद चाइनीज़. तो टुडे लाइक आज है 18th ऑफ मार्च वेंसडे, एंड आज मुझे एक्चुअली 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे चाइनीज़ में, जो मैंने किए नहीं बिकॉज एक्चुअली आई एंडेड अप स्लीपिंग इन द मॉर्निंग. अब वो क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक रात पहले जगी हुई थी. अब वो क्यों हुआ? बिकॉज आई वाज स्टडिंग. ठीक है, तो बेसिकली माई स्लीप स्केड्यूल इज जस्ट कुक. सो टुडे आई एम गोना पुल एन ऑल नाइटर, एंड आई रियली नो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू बिकॉज इसकी वजह से मेरा स्लीप साइकिल और ख़राब होगा. बट you see, there is no other option left for me and I need to complete these 3 chapters anyhow because कल से मुझे रिविजन स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आज पूरा दिन होने वाला है ऑल नाइटर. इट इज़ 10 o'clock right now. I'll show you guys. So you see, it is 10 o'clock right now and अभी we will start with 18th chapter. तो मुझे 18th, 19th and 20th चैप्टर, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है. तो ये 3 चैप्टर हो जाएंगे, फिर I'll be done with like the whole book. ये इतनी मोटी बुक है, देखो इतनी मोटी बुक मैंने कंप्लीट की. देखो यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया, अब इतना पार्ट बाकी है. तो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेनिंग टू डू एंड आई रियली होप आई बी एबल टू. बिकॉज देखो हर एक चैप्टर में 30 ये होते हैं वर्ड्स होते हैं, न्यू वोकैबुलरीज होती है. वैसे मुझे 3 चैप्टर करने हैं, इसका मतलब आई एम गोना लर्न 90 न्यू वर्ड्स इन जस्ट नेक्स्ट फ्यू आवर्स. तो आई नो इट साउंड्स इम्पॉसिबल, मुझे भी वही लग रहा है. आई एम प्रीटी श्योर मुझसे सारे तो याद नहीं होने वाले, बट आई विल ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज पॉसिबल क्योंकि अभी 3 दिन में मेरी एग्ज़ाम है एंड आई रियली डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू. बट वी आर नॉट गोना गिव अप, वी विल सिट एंड स्टडी. यहाँ पर अपनी बुक्स निकाल कर रखी है एंड दिस इज द 18th चैप्टर. ये वाला मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था. आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेकेंड पार्ट से. बट बिफोर दैट आई एम ऑफ कोर्स गोना रिवाइज दिस पार्ट एज वेल बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर. बिकॉज देखो मैंने ये ना एकदम सुबह सुबह किया था, तो आई एम प्रीटी श्योर अब तक तो मुझे कुछ याद नहीं होगा. बट स्टिल वी विल लाइक गोना स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, लाइक 18th वाले चैप्टर से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट. ऐसे करते करते वी आर गोना हैव लाइक 5 टेक्स्ट इन ऑल एंड लास्ट तक आते हैं छोटा हो जाता है. बट स्टिल दे आर लाइक, सो देखो इस चैप्टर में भी 32 टेक्स्ट है. ऐसे हर आगे के लाइक 2 जो चैप्टर्स है 19th एंड 20th, उसमें भी इतने ही वर्ड्स है. तो ये सब मुझे करना है एंड व्हाट माई प्लान इज राइट नाउ आई एम गोना डू दीज वोकैबुलरीज एंड write some sentences over here मेरे स्टिकी नोट्स में. एंड फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो ही मैं इसे रीड करने वाली हूँ, या फिर आई एम नॉट गोना डू इट बिकॉज राइट नाउ द मेजर प्रायोरिटी इज कंप्लीटिंग ऑल द वोकैबुलरीज. तो दिस इज माई प्लान राइट नाउ. देखो अभी 10 बज रहे हैं. येस, विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद द रिविजन. सबसे पहले तो जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था वो वाला मैंने एक बार किया, बट उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट ठीक है वो एटलीस्ट हो तो गया. फिर उसके बाद आई डिड सेकेंड टेक्स्ट एंड फिर मैंने थर्ड टेक्स्ट भी किया एंड आई वॉज राइटिंग द सेंटेंसेज एज वेल इसके साथ साथ. एंड इस वाले चैप्टर में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था बिकॉज देखो इट्स बिन अ वाइल दैट आई एम स्टडिंग चाइनीज़ वंस अगेन. एंड यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, मैं जो टेक्स्ट लिखे हुए थे वो मैं रीड नहीं कर रही थी, मैं बस वीडियो के हेल्प से जितने भी वोकैबुलरीज थे मैं बस उसे कर रही थी एंड उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मुझे लगे मैं बस वही लिख रही थी. एंड फिर यहाँ पर हमने एक नया फिश टैंक लाया है. तो हमारा जो पुराना वाला था वो बहुत ज़्यादा छोटा था एंड वी गॉट लाइक 2 एंजल फिश. तो ये इतने ज़्यादा बड़े थे कि वो हमारे पुराने वाले इसमें फिट ही नहीं हो रहे थे, उन्हें हिलने की जगह ही नहीं थी. सो वी गॉट अनदर वन विच इज़ अ बिट बिगर दैन आर प्रीवियस वन. एंड अभी इनको बहुत सारी जगह है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना घूमने के लिए. एंड वी ऑल्सो गॉट दीज क्यूट नियॉन कलर के फिशेस भी. आई हैव नो आइडिया इन्हें क्या बोलते हैं, बट ठीक है, दोज वर रियली वेरी प्रिटी. एंड फिश टैंक की लाइट ऐसे यहाँ पर इतनी सुंदर लग रही थी ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एकदम से रेनबो कलर से रिफ्लेक्ट हो रहा था हमारे टाइल्स के ऊपर एंड इवन बेड पर, लाइक लिटरल इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना. लाइट बंद करके लाइट चालू करने का ही मन नहीं कर रहा था. इट इज़ 11 o'clock राइट नाउ एंड 1 घंटे में मेरा फर्स्ट टेक्स्ट इज़ कम्प्लीटेड. सेकेंड टेक्स्ट मैंने स्टार्ट भी कर लिया एंड उसका भी मैंने लाइक 3 वोकैबुलरीज आर डन. अभी 4 बाकी है, उसके बाद मेरा सेकेंड वाला भी हो जाएगा. तो इससे मुझे और 1 घंटा लगने वाला है. उफ, ऐसे मुझे अभी
और 3-4 करने हैं. आई एम सो एंड लुक एट अ न्यू फिश टैंक. ये वाला बहुत पुराना हो गया था एंड ये बहुत गंदा भी है. एंड हमारे जो फिश थे उसमें 2 एंजल फिशेस भी है एंड वो इतने बड़े थे कि वो इसमें बैठ नहीं रहे थे, तो वी गॉट दिस वन. इट्स रियली वेरी क्यूट. हमने एकदम छोटे छोटे फिशेस भी लाए. सो या आई विल टेक अ ब्रेक नाउ एंड ब्रेक के बाद अराउंड 11:15 11:20 के आसपास से आई विल सिट एंड स्टडी वंस अगेन. बाय. सो यहाँ पे आई वंस अगेन स्टार्टेड स्टडिंग जहाँ से मैंने छोड़ा था एंड हियर आई वाज डूइंग द सेकंड टेक्स्ट. पहला वाला मेरा कंप्लीट हो गया था एंड आई स्टार्टेड द सेकंड वन. एंड ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, इसमें एक्चुअली बहुत सारे नए वर्ड्स थे, तो हर एक वर्ड को आई वाज राइटिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन. तो उसके बाद वंस आई वाज लाइक श्योर कि मुझे ये वर्ड आता है, उसके बाद आई वॉज राइटिंग द सेंटेंसेस एज वेल. एंड ये वाला इतना ज़्यादा बड़ा था, मुझे 3 स्टिकी नोट्स लगे. सो इट इज़ राइट नाउ 11:40 एंड आई कम्प्लीटेड द सेकेंड टेक्स्ट एज वेल. तो अभी देखो इसमें लाइक लिटरली इतने सारे बड़े बड़े मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं. दीज सेंटेंसेस आर एक्चुअली क्वाइट गुड. जब मैं वीडियो देख रही थी तब, इवन दो आई सेड आई एम नॉट गना refer to video, but I ended up doing it anyways because I don't really trust ChatGPT with its sentence structure. So yeah, I was anyways referring to the videos. And उसके बाद मैंने इतने बड़े बड़े अच्छे वाले sentences लिखे and these sentences are like basic but at the same time they are really very advanced. तो I don't really think मुझे ऐसे sentences बनाने होंगे, but it's fine. I just have to keep on reading it again and again so that मुझे अच्छे से याद रहे. And now I'm gonna start with the third one. इसके अंदर तो उससे भी ज़्यादा vocabulary है. From 14 to 21 कितने बनते हैं? 7 new words. God, that's a lot. तो oh no, it's not 7. It's actually 8. Sorry. तो 8 नए वर्ड्स, फिर उसके बाद मेरा थर्ड ख़त्म हो जाएगा. इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू कंप्लीट एंड आई एम नॉट गोना रीड दिस बिकॉज मेरे पास अपेरेंटली इतना टाइम नहीं कि मैं सब पढ़ूँ. सबसे पहले तो मुझे अपना वोकैबलरीज कंप्लीट करनी है. दीज वोकैबलरीज वर लाइक वेरी ईजी. तो ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा था इसलिए मुझे आते ही वाले, मतलब ये पहले वाले इसमें दोज एक्स्ट्रा वर्ड्स के नाम पर जो वर्ड्स आते हैं वो मैंने कर दिए थे एंड दोज वर द सेम वर्ड्स. तो ये मुझे आ गया था. अभी लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन. लेट्स सी कैसा होता है ये. एंड आई ट्राई टू कंप्लीट इट ऑफ बाय 12:20. नहीं 12:20 नहीं, 12:10. यस. एंड मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी तो हम लाइक कि नहीं पहले मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से मतलब बोलते ना पढ़ूँगी. एंड देखो लेट नाइट क्रेविंग्स आर फॉर मी क्वाइट नॉर्मल एट दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम पर बिल्कुल भूख नहीं लगती है. जैसे मैं उठती हूँ तब मुझे एक बार भूख लगती है, पूरा दिन मुझे भूख नहीं लगती है, फिर रात के टाइम पर मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है. सो या दिस इज़ लाइक थिंग्स हैपनिंग विथ मी एंड ऑल दैट स्टफ. फिर उसके बाद देखो आई कम्प्लीटेड द थर्ड टेक्स्ट. थर्ड वाला थोड़ा ईजी लगा मुझे बिकॉज उसके भी वर्ड पहले की तरह ही थे, मतलब देयर वर सम वोकैबलरीज विच आई ऑलरेडी न्यू, तो वो मुझसे हो गया. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद द फोर्थ वन. फोर्थ वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट ये भी जल्दी हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था. इसमें आई गेस गिनकर 5 या 6 वोकैबलरीज थे, तो ये वाला भी जल्दी हो गया. एंड आई ट्राई टू कम्प्लीट ऑफ फिफ्थ वन एज वेल बट स्टिल आई टुक सम टाइम बिकॉज मुझे फोर्थ वाले में मतलब ज़्यादा टाइम लग गया था. तो आई एक्चुअली रोट द सेंटेंसेस. मैं क्या करती हूँ नॉर्मली वोकैबलरी करती हूँ, सेंटेंसेस स्टिकी नोट्स में कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसे चिपका कर दूसरे इसमें जाती हूँ. बट दिस टाइम आई वाज लाइक कि थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते या फिर आई विल फॉरगेट, तो मैंने वो भी कर लिया था एक बार. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद द फिफ्थ वन एंड आई कम्प्लीटेड दैट एज वेल. आई हैव finally completed 18th chapter. I am feeling so relieved, like फाइनली वह चैप्टर हो गया. एंड एकदम लास्ट टाइम जैसे मुझे ये वाला चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर इट्स फाइन एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू कम्प्लीट इट एंड आई रिमेंबर ऑल द वर्ड्स. ठीक है, तो आई एम गोना गो एंड स्लीप इवन दो आई सेड आई एम गोना पुल एन ऑल नाइटर, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक तो बनता है. ठीक है, I'll meet all of you after an hour because technically मुझे 1 घंटा ही लगने वाला है उठने के लिए. तो या उठने के बाद we will start with 19th chapter and I really hope I am able to complete all of this thing today itself, even though it's the next day, but still let us
just assume it is the same day going on. ठीक है, तो yeah, I'll meet you guys after that. Bye bye. Hey guys, I just now woke up and I'm feeling a bit better now. I mean बस नींद नहीं आ रही वो अलग बात है. तो yeah, I will start studying now. मेरा 18th chapter is finally done. Now I'm gonna start with 19th chapter. So yes, with this let us get started. Have something to eat. यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, बट इसमें से मैं चिप्स नहीं खा सकती बिकॉज यूजुअली मी एंड माई सिस्टर शेयर्स एंड ईट. तो आई एम जस्ट गोना हैव ओरियो. या दिस इज़ ओके फॉर नाउ बिकॉज सुबह सुबह मुझे कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं है, बट सिंस मुझे भूख लगी इसलिए आई एम गोना हैव दिस. Even though I said I'm gonna take a break and then study, but apparently मुझे नींद आने लग गई थी, तो I took an hour break. फिर उसके बाद उठने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी. I had some Oreo, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी. And here I finally started with the 19th chapter. I was so happy doing this chapter because यार मतलब फाइनली कुछ तो मैंने स्टार्ट कर लिया. एंड ये वाला चैप्टर लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है दोज आर लाइक दे कंटेन सम वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज. तो मुझे लगा कि ये इसे तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा अच्छे से. एंड मैंने पहले 2 टेक्स्ट इतने जल्दी कंप्लीट कर दिए थे. आई वाज लाइक एकदम लॉक इन, पूरा लॉक इन थी मैं. एंड मैंने एकदम तुरंत ही पहले 2 टेक्स्ट कंप्लीट करने के बाद मैं थर्ड वाले इसमें भी जंप कर गई. एंड उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट. एंड ब्रेकफास्ट में आज था पाव भाजी वाली भाजी एंड ब्रेड. पाव के जगह पर ब्रेड थे, बट आई एम गुड विथ एनीथिंग. सो या 8:30 के आसपास आई हैड माई ब्रेकफास्ट. फिर उसके बाद मैंने 9:30 को स्टार्ट कर लिया था पढ़ना वापस एक बार, बिकॉज मुझे आज ये वाला लाइक एनी हाउ ख़त्म करना ही था. एंड इवन दो आई सेड आई विल बी एबल टू कम्प्लीट दिस, बट मैंने 9:30 से लेकर 10 बजे तक ही सिर्फ पढ़ाई की थी. फिर उसके लाइक 10 बजे तक मैंने थर्ड वाला जो टेक्स्ट था उसे पूरा कंप्लीट कर लिया था. कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट ठीक है. फिर उसके बाद मैं लिटरल सो गई बिकॉज आई वॉज रियली वेरी स्लीप. आई स्लेप्ट एट अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई वोक अप एट 4. लाइक लिटरल 4, पूरी 6 घंटे की नींद लेकर मैं उठी हूँ, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग स्लीपी. एंड उठने के बाद आई हैड माई लंच एज वेल. Hey everyone, it is 5 o'clock right now and I woke up an hour ago. तो बेसिकली मैं 4 बजे उठी थी एंड उठने की थी. पहली बात तो मैं सो गई थी अराउंड 10 o'clock एंड फिर आई वोक अप एट 4. तो उसके बाद आई हैड माई लंच एंड अभी जाकर मैं पढ़ने वापस बैठने वाली हूँ बिकॉज अभी भी आई नो टेक्निकली मेरा सब कुछ कल ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट मेरा कुछ हुआ नहीं. टुडे इज़ थर्सडे एंड दिस इज अ लॉट पेंडिंग. सो या आई नीड टू कवर अप एज फास्ट एज पॉसिबल क्योंकि मेरे पास बस 2 दिन बाकी है एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू इन दीज 2 days. आई एम जस्ट सो स्कैर्ड, ऐसा बोल सकते एक तरीके से. बट या लेट अस प्रोसीड. आई एम करंटली ऑन द थर्ड टेक्स्ट ऑफ चैप्टर 19. एक बार ये हो जाएगा फिर आई विल मूव ऑन टू 4th and 5th. 4th and 5th भी इस बार बड़े हैं. लास्ट वाले चैप्टर्स में 4th and 5th टेक्स्ट वर स्मॉल बट दीज आर लाइक ह्यूज. एंड फिर उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर बचता है. लास्ट वाला चैप्टर भी इट इज़ प्रेटी मच बिग. या इट इज़ क्वाइट बिग. तो there's just a lot to cover up and without wasting any time let us get started right now. देखो उतने में तो मुझे टाइम लग ही गया था, बट इट इज़ फाइन. मैंने 5 बजे के आसपास आई स्टार्टेड स्टडिंग. लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज आई स्टार्टेड अराउंड 5:20. फिर उसके बाद आई डिड द 4th टेक्स्ट. तो देखो मैंने ये वाला जो टेक्स्ट था वो मैंने कर तो लिया था, ठीक है, मुझे इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी. थर्ड वाला मैंने रिवाइज भी किया, 4th वाला मैंने स्टार्ट भी कर लिया. बट इसमें क्या हुआ, मैंने 2 बार स्टिकी नोट्स में सेंटेंसेस लिखे एंड दोनों ही स्टिकी नोट्स मेरे वेस्ट हो गए बिकॉज मैं नींद में लिख रही थी. एंड पहला वाला स्टिकी नोट के लास्ट का जो सेंटेंस था मैंने उसे गलत लिख दिया. फिर दूसरा वाला जो स्टिकी नोट था मैंने पहले से ही पूरा ही गलत लिख दिया. मैं इतने ज़्यादा नींद में थी कि मतलब मेरे 2 स्टिकी नोट्स वेस्ट हो गए. फिर उसके बाद अच्छे से एकदम फ्रेश होकर पानी वगैरह मुंह पर डालकर फिर उसके बाद मैं वापस एक बार बैठी अच्छे से लिखने के लिए. लाइक लिटरल मुझे एक मतलब 1.5 hour बस इतने छोटे से टेक्स्ट के लिए चला गया, जबकि मुझे इसमें से बहुत सारे वर्ड्स लाइक यू नो इट इज़ ईजी टू मेमोराइज. ये वाले जो वर्ड्स थे वो स्टिल आई टुक सो मच ऑफ टाइम, बट इट्स ओके, एटलीस्ट आई कम्प्लीटेड इट. एंड 4th वाला भी मेरा हो गया. फिर उसके बाद मैंने उन्हें थोड़ा रिवाइज़ किया एंड आई स्टार्टेड विद द 5th वन एज वेल. 5th वन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगा
बट देखो मैं बोल तो रही हूँ ईजी वगैरह है, बट आई होप आई रिमेंबर ऑल द प्रीवियस वंस विच आई लर्न, बिकॉज मेरे दिमाग के अंदर वैसे फील आ रही है कि जैसे जैसे मैं नए नए पढ़े जा रही हूँ वैसे वैसे मैं पुराने वाले भूल रही हूँ. बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन मेकिंग सेंटेंसेज, बिकॉज यहाँ पे जो वीडियो में जो सेंटेंसेस है दोज आर लाइक सो गुड, द स्ट्रक्चर इज सो वेरी गुड, एकदम ऐसा एडवांस लेवल लग रहा है देख कर ही. एंड विद दिस आई ऑल्सो कम्प्लीटेड द 19th चैप्टर. तो आई हैव फाइनली completed 19th chapter and इतने टाइम बाद ये कंप्लीट हुआ. आई एम टेलिंग यू, मुझे इस चैप्टर को भी करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा. मुझे हर चैप्टर के लिए लगता है, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट कॉमन, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं. बट फाइनली आई एम डन विथ 19th chapter as well, and I'm gonna start with 20th chapter, the last chapter, and then Thursday. आज का पूरा दिन मेरा सिर्फ इसी में चला गया, एंड मेरे पास सिर्फ गिनकर 2 दिन बाकी है. इसमें मुझे पूरे बुक के रिविजन करने हैं. There's just a lot of things still pending, but अभी I will take a break because I'm really very tired. अभी it is 8:15 right now, you can see, and I will meet you guys at 8:30. या 8:30 को मिलता है. बाय बाय. प्लान थोड़ा सा चेंज है. आई विल बी स्टडिंग आफ्टर कम बैक फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे नीचे बुलाया है. तो वो दोनों मम्मा पापा तो नीचे वॉक कर रहे हैं, मैं घर पर हूँ. अभी मुझे नीचे जाना है बिकॉज रैंडम दिन है, सबको आज कुछ काम नहीं. मेरी बहन की भी छुट्टी लग गई है, उसके भी फाइनल्स ख़त्म हो चुके हैं. बस मैं ही हूँ जो पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम बाकी सब घर में फ्री है अभी के लिए. तो या आई विल गो डाउन एंड वी विल walk for a while, थोड़ा फैमिली टाइम बस स्पेंड करना है, बस दैट्स इट. सो आई विल स्टडी वंस आई कम बैक. तो आई मीट यू गाइस आफ्टर दैट. बाय. एंड एज आई सेड प्लान में थोड़े से चेंजेस आ गए. आई क्विकली चेंज्ड द बॉटम्स एंड उसके बाद मैं चली गई बाहर. तो आज थी गुड़ी पड़वा एंड एज सच मैं सुबह के टाइम पे रेडी नहीं हुई थी बिकॉज आई अपेरेंटली स्लेप्ट, बट इट्स फाइन. तो आज हमारी फैमिली लाइक वी वर जस्ट हैविंग सम फैमिली टाइम टुडे बिकॉज आज जैसा मैंने बोला सब लोग फ्री थे. इवन माई सिस्टर इज़ फ्री राइट नाउ एक्सेप्ट मी, एवरीवन इज़ फ्री राइट नाउ, ठीक है. तो उसके बाद वी वेंट एंड हैड सम पानीपुरी, शेवपुरी, व्हाटएवर यू कॉल दैट. या हमने शेवपुरी खाई. मैं स्कूटी चला कर लेकर गई थी एंड मी माई सिस्टर हम दोनों मतलब साथ में गए थे. माई पेरेंट्स वर ऑलरेडी ओवर देयर एंड उसके बाद आई हैड सम एंड इट वॉज लाइक सो टेस्टी. आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया. इट वॉज रियली वेरी प्रोडक्टिव एंड मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई. एटलीस्ट आई कम्प्लीटेड 2 chapters इन 1 day. बस एक और चैप्टर बाकी है एंड उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं कर लूँगी कंप्लीट, ठीक है. फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले. अभी आइसक्रीम खाना बाकी था, मतलब हमने इतना सारा खाया एंड आइसक्रीम नहीं खाया, ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो पहले भी वेंट इन 1 shop एंड वहाँ पर हमें नहीं मिली, तो हम दूसरी जगह पे वापस एक बार गए थे एंड वहाँ पर जाकर हमें मिल गई. एंड आई ऑनेस्टली रियली लव ट्रबलिंग माई सिस्टर. या शी गेट्स रेज वेट करने में मज़ा आता है उसे, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है. बट एनीवेज हम वहाँ पर गए, हमें आइसक्रीम मिल गई, मेरी फेवरेट चॉकलेट कॉर्नेटो आइसक्रीम मिल गई. एंड विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज वीडियो. आज का दिन ओवरऑल वॉज प्रिटी प्रोडक्टिव एंड या जो मैंने सोचा था वो एटलीस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया. एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.